प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो इसका उत्तर आएगा 7 चरणों में हुआ था। पहला चरण 1948 में 3 चरण हुए थे, 49 में 2 चरण हुए थे, और 50 में 1 चरण हुआ था, और 56 में 1 चरण हुआ था। 3 2 5 1 6 1 7 याद रखना, 3 2 1 फिर 1। 48 में 3 यानी 25 मार्च, और 25 मार्च के बाद में 18 मार्च 25 मार्च और 18 अप्रैल, ये 48 की कहानी होती है। 49 में 2 होते हैं, 30 मार्च और 15 मई, 30 मार्च और 15 मई। और 50 में हमारा देश का संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, तो ये होता है। और 56 में 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण में कितने रियासतों का एकीकरण किया गया था? तो राजस्थान एकीकरण में कितने रियासतों का एकीकरण किया गया था? 19 रियासतों का एकीकरण किया गया था। कितने? 19 रियासतों का एकीकरण किया गया था। 3 ठिकाने थे उसमें और एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्वेश्चन है हमारा, कितनी रियासतों का एकीकरण हुआ? तो आपका उत्तर होगा 19 रियासतों। अगला, राजस्थान एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ? तो राजस्थान एकीकरण में कितने ठिकानों का? 3 ठिकानों का नाम याद करना, 3 ठिकाने, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा अलवर रियासत में पड़ता था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत में पड़ता था, और लावा पड़ता था जयपुर रियासत में। प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया था प्रथम चरण का? मत्स्य संघ। एक बार ये क्वेश्चन पूछा कि मत्स्य संघ का नाम का सुझाव किसने दिया था? के मुंशी ने। किसने दिया था? के मुंशी ने। पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगला प्रश्न, प्रथम चरण के एकीकरण का नाम का सुझाव किसने दिया था? तो प्रथम चरण के एकीकरण का नाम का सुझाव दिया था के मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। प्रथम चरण का राजप्रमुख किसको बनाया गया था? ये क्वेश्चन, प्रथम चरण का राजप्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह। यानी आपको ये ध्यान रखना, एक ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले एकीकरण की शुरुआत हो रही थी, यानी उदय हो रहा था, तो उदयभान सिंह को क्या बनाया? इसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा, उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था? राजप्रमुख बनाया गया था। कहाँ के शासक थे उदयभान सिंह? उदयभान सिंह शासक थे धौलपुर के। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। क्वेश्चन आएगा, प्रथम चरण में मत्स्य संघ का जो राजप्रमुख बनाया गया था वो कहाँ के शासक थे? वो धौलपुर के शासक थे। द्वितीय चरण का क्या नाम रखा गया था? द्वितीय चरण के 2 नाम याद करने आपको, कौन सा भी नाम आ सकता है, 2 नाम है द्वितीय चरण के। एक तो है राजस्थान संघ और दूसरा है पूर्व राजस्थान। जो भी आपको याद, दोनों याद करने, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। तो आपको ये 2 नाम याद करने। दूसरे चरण में क्या नाम है? दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। इसी प्रकार प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? प्रथम चरण का उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल ने किया था। एनवी गॉडगिल, पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गॉडगिल। एनवी गॉडगिल पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन करते हैं, पहले और दूसरे चरण का। याद रखना, पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन कौन करते हैं? एनवी गॉडगिल। मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाई गई थी? मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर। किसको बनाई गई थी? मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर को। यानी प्रथम चरण की राजधानी क्या थी? अलवर थी। द्वितीय चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। देखो द्वितीय चरण में नाम बताए ना आपको, राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान। तो में कितनी रियासतों का एकीकरण हुआ था? तो 9 रियासतों का। याद करना है, आजकल राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड थोड़ा सा डीप में जाके प्रश्न पूछने लगी है, तो 9 रियासतों के नाम याद रहने चाहिए। बांसवाड़ा, पहले नीचे वाले दोनों याद लो, आदिवासी वाले क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, डूंगरपुर, 2 दिए होंगे, 3 आड़ू, तिवाड़ी, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है, और एक प्रतापगढ़, ठीक है, और एक किशनगढ़, ठीक है। एक सबसे रियासत शाहपुरा, तो छोटी रियासत थी शाहपुरा, और एक मात्र मुस्लिम रियासत जो कौन से चरण में मिली थी? वो टोंक थी, वो दूसरे चरण में मिली थी। इस प्रकार से 9 रियासतें मिली थी और एक ठिकाना मिला था, वो था कुशलगढ़। इस दूसरे चरण में कितने रियासतों में मिले हुआ था? 9 रियासतों का, और एक ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाने का एकीकरण किस चरण में हुआ? कुशलगढ़ ठिकाने का एकीकरण दूसरे चरण में हुआ।
कौन सा चरण में हुआ? दूसरे चरण में हुआ। प्रथम चरण ऑब्लिक मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? आज के प्रधानमंत्री बहुत बार पूछ चुके हैं लोग, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है आरबीसी। अब थोड़ा अधीनस्थ और चयन बोर्ड अंदर जाके प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया। और ये वही युगल किशोर चतुर्वेदी है जिसे राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। प्रथम चरण का उप राजप्रमुख किसको बनाया गया था? प्रथम चरण का उप राजप्रमुख बनाया गया था गणेश पाल को। याद कैसे करोगे? वही बात है, पहले चरण की शुरुआत हो रही है, देवहान सिंह वहां का शासक को राजप्रमुख बनाया गया था। शुरुआत में कोई काम करते हैं तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश पाल को क्या बनाया गया था? उप राजप्रमुख बनाया गया था। तो कहां के शासक थे? वो करौली के शासक थे। इस प्रकार से हमने प्रथम चरण के विभिन्न प्रश्नों के बारे में पढ़ा था, द्वितीय चरण के बारे में पढ़ चुके। अब अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र का गठन किस चरण में हुआ? संयुक्त राष्ट्र का गठन तीसरे चरण में हुआ। तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र। तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र। और पूछा गया क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र का गठन किस चरण में हुआ था? तो तीसरे चरण। तो तीसरे चरण का नाम कैसे पड़ा? पता है क्या आपको? संघ राजस्थान और पूर्व राजस्थान में एकमात्र रियासत मिलाई गई थी, संघ राजस्थान या पूर्व राजस्थान, इसमें एक रियासत मिलाई गई थी, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ भी नाम आ सकता है या उदयपुर रियासत मिलाई गई थी, ठीक है। उदयपुर रियासत मिलाई गई, तो नाम क्या पड़ गया था? इसका नाम पड़ गया था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम पड़ गया? संयुक्त राजस्थान। तो द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। प्रथम चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रथम चरण का प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम कुमावत, और दूसरे चरण का बनाया गया था गोकुल लाल असावा। असावा साथ में याद रखना। अगला, द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाई गई थी? द्वितीय चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान की राजधानी किसको बनाई गई थी? कोटा को बनाई गई थी। द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसको बनाया गया था द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री? द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री आप बनाया गया था गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। और अगला क्वेश्चन, प्रथम चरण में एकीकरण कितनी, प्रथम चरण में एकीकरण की गई रियासतों की वार्षिक आय क्या थी? ये क्वेश्चन एक बार राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया था। तो वार्षिक आय थी 1.84 करोड़, यानी 1.84 करोड़ रुपए पहले चरण की रियासतों की वार्षिक आय थी, और दूसरे चरण की रियासतों की वार्षिक आय थी 2 करोड़ रुपए, और तीसरे चरण की रियासतों की आय थी 3 करोड़ रुपए। इस प्रकार से हमें याद करनी है, बतानी है आपको। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि प्रथम चरण की रियासतों की वार्षिक आय थी 1.84 करोड़ रुपए, दूसरे चरण की थी 2 करोड़, और तीसरे चरण की थी 3 करोड़। अब राजस्थान संघ का उद्घाटन, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको मैंने बताया भी था कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये अखिल भारतीय जो कांग्रेस का छठा अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कह के गए थे 46 में कि भविष्य में जब भी उदयपुर से संबंधित को काम खत्म वहां जरूर आऊंगा। तो यहाँ उद्घाटन करने के लिए कौन आते हैं? संयुक्त राजस्थान में उदयपुर रियासत मिलती है, उद्घाटन करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र में किसको मिलाया गया था? मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ यानी उदयपुर, यानी मेवाड़ प्रजामंडल के उसमें अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया जाता है? यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान का राजप्रमुख और उप राजप्रमुख किसको बनाया गया था? अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का राजप्रमुख बनाया गया था मेवाड़ यानी उदयपुर का शासक भोपाल सिंह। कौन था? भोपाल सिंह। एकीकरण के समय एकमात्र जो शासक था ना भोपाल सिंह, वो विकलांग शासक था। और उप राजप्रमुख बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था? कोटा का शासक भीम सिंह। किसको बनाया गया था? कोटा का शासक भीम सिंह। संयुक्त राष्ट्र का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र का उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन है, अब थोड़े पहले मिलता था पंडित जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राष्ट्र का उद्घाटन किया था। जबकि पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? एनबी गोडगिल ने। और तीसरे चरण का करता है कौन? जवाहरलाल नेहरू। चतुर्थ चरण में कितनी रियासतों का विलय किया गया था? चतुर्थ चरण में चौथे चरण में। चौथे चरण का मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं 49वें पूछ के, क्योंकि 48 में कितने चरण हो रहे हैं?
3 49 में कितना 2 चरण होंगे। तो 49 में चौथे चरण में जो 30 मार्च 1949 को होता है, इस दौरान 4 रियासतों का विलय किया गया था और अधिकांश बड़ी बड़ी रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, ये 4 रियासतें थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया था, कब किया गया था, वो 30 मार्च है। और ये 30 मार्च को हमें राजस्थान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो याद रखना 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों पर्सन कंफ्यूजन है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान संयुक्त वृहद राजस्थान कब पड़ा था नाम, और इसके चरण में राजस्थान का नाम संयुक्त वृहद राजस्थान पड़ा था 5वें चरण में। कौन से चरण में पड़ा, 5वें चरण में पड़ा था। और कब पड़ा था ये 15 मई, चौथा और 5वां 49 में, चौथा 5वां 49 में, 15 मई 1949 राजस्थान का पहली बार पूर्णतः राजस्थान नाम किस चरण में पड़ा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, आरबीसी और राजस्थान अधिनियम से चयन बोर्ड द्वारा। तो ये पड़ा था 6ठे चरण में। देखो अब तक जितने भी नाम आए हैं ना, राजस्थान के साथ कुछ न कुछ जुड़ के आ रहा था, राजस्थान के साथ कुछ न कुछ जुड़ के आ रहा था, राजस्थान के साथ में कुछ न कुछ जुड़ के आ रहा था। क्या जुड़ के आ रहा था, जैसे राजस्थान पहले दूसरे चरण में आ रहा था राजस्थान संघ या पूर्व, राजस्थान पूर्व जुड़ गया, संघ जुड़ गया, तीसरे चरण में संयुक्त जुड़ गया, चौथे चरण में आपको वृहद जुड़ गया, 5वें चरण में संयुक्त वृहद जुड़ गया, और छठे चरण में कोई नाम नहीं, केवल अकेला सिंगल नाम आया था। क्या नाम आया था, राजस्थान। तो राजस्थान का नाम पूर्णतः राजस्थान के एकीकरण में कौन से चरण में पड़ा था, 6ठे चरण में। मत्स्य शासन को राजस्थान में कब मिलाया गया था, मत्स्य शासन को राजस्थान में 5वें चरण में मिलाया गया था। कौन से चरण में मिलाया गया था, 5वें चरण में, क्योंकि मत्स्य शासन की रियासतें पहले अलग बनाई गई थी, मत्स्य शासन वो उत्तर प्रदेश में मिला जाती थी। फिर एक समिति थी शंकर देव राय समिति, उस समिति की सिफारिश पर तो मत्स्य शासन को राजस्थान में मिलाया गया था। ये मिलाया गया था 15 मई 1949। राजस्थान एकीकरण के दौरान राजस्थान की राजधानी जयपुर किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, तो मैंने जब इसका एकीकरण का पहला वीडियो सुनोगे ना तो पूरा बढ़ाया हुआ है, आप दोबारा जाके इसको सुने। फिर इसके बाद में इस तरह की जितने भी प्रश्न हम उनको हल करें आप इजी वे में कर पाएंगे। तो ये है पी सत्यनारायण समिति, पी सत्यनारायण समिति। मत्स्य शासन का राजस्थान में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, मत्स्य शासन का थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, मत्स्य शासन का राजस्थान में विलय शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। सिरोही रियासत को कब मिलाया गया था, तो सिरोही रियासत को मिलाया गया था 6ठे चरण में, 6ठे चरण में। सिरोही रियासत टुकड़ों में मिली थी 6ठे चरण में, 2 क्षेत्र छोड़ दिए थे सिरोही के, एक तो माउंट आबू और एक देलवाड़ा। ये 6ठे चरण में नहीं मिला, इनको छोड़कर बाकी सिरोही को मिला दिया गया था 6ठे चरण में। माउंट आबू एवं देलवाड़ा क्षेत्र का विलय किस चरण में हुआ, तो ये 7वें चरण में। कौन से चरण में, 7वें चरण में हुआ था, क्योंकि बताया 6ठे चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। अजमेर में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में किस चरण में मिलाया गया था, तो अजमेर मेरवाड़ा सबसे अंत में मिलने वाली रियासत थी, वो केंद्र प्रदेश था, 7वें चरण में इसको मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मेरे डेट फॉर्म पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मतलब विलय पत्र पर साइन करते हुए किस शासक ने ये बात कही थी कि मैं मेरे विलय पत्र पर साइन कर रहा हूं, तो ये बात कही थी मासवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह। तो हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 2 वीडियो जारी किए हैं। पहले वीडियो में राजस्थान के एकीकरण को हमने विस्तार से पढ़ा, दूसरे वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन और आने की संभावना वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। तो इसी राजस्थान अधिनियम की श्रृंखला में हमारा कड़ी जुड़ती चली जाएगी। अगला वीडियो और आ रहा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर करें। इस प्रकार आप करते जाओगे तो राजस्थान के अध्ययन श्रृंखला में जितने भी क्लासेज होंगी आप उनका फायदा उठा पाओगे। चलो आज के लिए इतना ही।